अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी शुरू करने पे हैं, सफ़र करने पे हैं इस्लामाबाद दा ते नाल तुहानू हाल हवीला भी लेंदे हैं रोज़ दी कार कि इस्लामाबाद दे विच क्या खबरां हैं, क्या गालियां हैं, क्या किस्से हैं। सफ़र करने हैं ते नाल तुहानू राजधानी की कहानी भी दसेंदे हैं। दोस्तों, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच रात दे जिहड़े वड्डे खबरें चों अहम खबर आई वो तो हा आईनी बेंच दे विच अहम तरीन मुकदमात की फिक्सेशन। बहुत सारे अहम मुकदमे जोड़ा है रात आईनी बेंच दे विच खबर आन के फिक्स थी चुके हैं। उन्हें दी डिटेल में अगर तुहानू देवां तो जोड़े मुकदमे फिक्स थे उन्होंने सब तो वड्डा जोड़ा अहम मुकदमा है वो 2024 के इंतखाबात के हवाले नाल है। उन्हें धांधली जी थी मुबैना तौर के उत्ते उन हवाले नाल केस की समात जी मुकर्रर थी है। सानिया 9 मई से जुडिशल कमीशन तश्कील लेवन की दरखास्त भी समात वास्ते मुकर्रर थी चुकी है। 10 दिसंबर को समात थी सी। इमरान खान साहब ने दरखास्त की थी। इन तो इलावा PTI रहनुमाएं के उत्ते जोड़े मुकदमात थी पैन उनके खिलाफ भी एक दरखास्त थी वो भी समात की मुकर्रर थी चुकी है। तो उनकी समात भी 10 दिसंबर को थी। तो जनाब इमरान खान साहब को अडियाला जेल रावलपिंडी तो खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करन की एक दरखास्त भी समात की मुकर्रर थी चुकी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस के खिलाफ दरखास्त भी 12 दिसंबर को समात की मुकर्रर थी गए। तो जी आम इंतखाबात धांधली की दरखास्त है ये भी 12 दिसंबर को सुनी हुई सी। अहम मुकदमात हैं। इन तो इलावा सबक आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग के खिलाफ जो असगर खान केस आ मशहूर ज़माना असलम बेग के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्त भी जोड़ा है वो आईनी बेंच समात की मुकर्रर की है। ये हैं जनाब अली अहम मुकदमात जो समात वास्ते मुकर्रर किए गए। इन तो इलावा जड़ियाँ बिया खबर जाहिर है तो मैं पिछले कुछ दिन तो दसेंदा आना कि दी न्यूज़ ते जंग के सीनियर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेशन सैल के इंचार्ज अंसार अब्बासी साहब अजकल PTI के हवाले नाल बहुत खबर लेंदे पर अजकल क्या ये जड़ा धरना थी आज 24 नवंबर का इन तो पहले उन्होंने खबर जोड़िया हैं PTI के हवाले नाल बहुत ज़्यादा सामने आया पैन। अज जी खबर उन्होंने तरफों सामने आई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो खबर तो मैं दसावा अंसार अब्बासी साहब लिख दें सही इमरान खान की जानिब से सिविल नाफरमानी की ताज़ा तरीन काल पार्टी के लिए हैरान कुन है और ज़्यादातर के ख्याल में यह काबिल अमल नहीं है। ज़्यादातर पार्टी रहनुमाओं ने अपने दाखिली व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हुए सिविल नाफरमानी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनके ख्याल में ये काल ना तो काबिल अमल है और ना ही बर वक्त। PTI के ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया कि वो इमरान खान के सामने इस मामले को उठाएंगे और उसे वापस कराएंगे। ज़राए ने दावा किया कि आला तरीन पार्टी क़यादत में शामिल रहनुमा जिनमें PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और असद कैसर के मुताबिक उन्हें सिविल नाफरमानी की काल के हवाले से एक्स पर इमरान खान की पोस्ट से पता चला। एक ज़रिए का कहना था कि ये तो काबिल अमल नहीं है। ना तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान में अपने अहल खाना को रकम भिजवाना बंद करेंगे और ना ही वो बिजली और गैस के बिलों की अदायगी बंद करेंगे। हत्ता कि PTI के रहनुमा भी ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बतौर रुकन पार्लियामेंट
सिविल नाफरमानी में हिस्सा लेने से वो नाअहल हो जाएंगे। पीटीआई के रहनुमाओं में से एक का कहना था कि जो इमरान खान को इन खतूत पर मुशावरत दे रहा है वो पार्टी और बानी चेयरमैन का नुकसान कर रहा है। 24 नवंबर को एहतजाज की आखिरी कॉल भी इमरान खान ने पार्टी क़यादत से मुशावरत किए बगैर दी थी। इस पर पीटीआई के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा नाराज़ थे और वो इमरान खान से मिलकर इस फैसले पर नज़रसानी चाहते थे, लेकिन ये न हो सका क्योंकि हुक्काम ने उन्हें जेल में बंद लीडर से मिलने ही नहीं दिया था। इस हवाले से जब पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत इस हवाले से मज़ीद हिदायत के हुसूल के लिए बानी चेयरमैन से मुलाकात करेगी। अली मोहम्मद ख़ान ने मज़ीद कहा कि इसी असना में इमरान खान की तश्कील दी गई कमेटी अपना काम शुरू कर देगी। जी सही, ये था ही खबर अंसार अब्बासी साहब दी जी कल इमरान खान साहब ने नवी हिदायत जारी की ने एक्स के उत्ते मैं कल दस्या भी हाँ कि खान साहब ने जड़ा है नवी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिते। जिमें 2013-14 के धरने के भी उन्होंने ऐलान किया सिविल नाफरमानी की तहरीक का ते कंटेनर ते खड़ के बिलें कोई भाह लई आने मुख्तलिफ जलसियां दे विच बन के इनफैक्ट मुख्तलिफ शहरों के जो जलसे थे उन्होंने जलसे गए उन्होंने बिलों को भाह लाई तो लोगों को आख्या कि वो बिजली के बिल ना जमा करावन। वल पता ये लगा कि खान साहब अपना बिल आखिरी तारीख ख़त्म थीवन तो पहले जमा करा दिता। अजराह मजाक एक गाल ही चुलिया कि खान साहब चूँकि सियाला खान साहब जड़ा है गीज़र के बगैर गुजारा कहना यही गल उन्होंने को बिजली का बिल जमा कराना पै गया। अपने जोड़े यूटिलिटी बिल गैस का बिजली का गीज़र चलावना उन्होंने आखे कि ई गल शायद उन्होंने बिल जमा करवाया। यही वर्ड्स ई तो इलावा जड़ा है बी जी खौफनाक खबर अज इस्लामाबाद चो आई है। सहाफ़ियन कमर महकन उन्होंने रात को 1:30 बजे के करीब एक्स के उत्ते पोस्ट की है। उन्होंने आखना कि उन्होंने घर दे विच पुलिस ने उन्होंने घर दे विच जड़ा है घर की गली दे फेरे लेंदी पी है। उन्होंने घर गए उन्होंने अहले खाना तो पुछगिछ की है और इंजे वेले भी कुछ लोग जड़ा है वो गली दे विच फिरदे पैन। वाल उन्होंने सवेरे 6-6:30 बजे एक भी ट्वीट की है जिहदे उन्होंने ये आखे कि उन्होंने खिलाफ कोई मुकदमा है तो उन्हें को दसिया वजे वो खुद पेश थी वैसन, लेकिन ये ई तरह हिरास करन बनता नहीं इदारे का। उन्होंने जोड़े आलमी सहाफ़ती इदारे हैं आलमी तनजीम हैं सारे जड़ा मकामी कौमी तनजीम हैं उन्होंने को भी अरदास की है। उन्होंने को भी आखे कि इस मामले का नोटिस किया वजे। मैं अपने सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा कीतन और इन्हां सहाफ़ती जिम्मेदारियों की वजह तो मैं को ये हिरास किया वेंदा पे। उन्होंने 6:30 तो बाद 8:15 बजे एक भी ट्वीट की है। उन्होंने आखे कानूनी चाराजोई के लिए रात 1 बजे से लेकर अभी तक तमाम इदारों और पुलिस से मुझ पर दर्ज FIR से मुताल्लिक मालूम करने के लिए राब्ते किए। किसी FIR से मुताल्लिक अभी तक मालूमात फराहम नहीं की जा रही। आखिर बताएं तो सही कि कसूर क्या है। जी सही, ये सहाफ़ी का जायज़ सवाल है। अगर तुसा सहाफ़ी को महज ई बुनियाद उत्ते निशाना बड़े सो कि उन्हें 24 नवंबर को 25 नवंबर को बल 26 नवंबर को PTI की धरने की कवरेज क्यों की है तो मेरे ख्याल है ये जायज़ गाल कहनी कहीं भी सूरत इदारे को इवें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर सहाफ़ी ने कोई गैर कानूनी काम किए तो वल दसिया वजे को नोटिस किया वजे उहदे उत्ते कोई दर्ज FIR है तो वो सामने गिन आई वजे उहदे उत्ते कानूनी फोरम मौजूद हैं वजो वारंट गिनो तो गिरफ्तार कर गिनो पुछगिछ करो अदालत पेश करो जोड़ा तरीकाकार है। लेकिन घर वाले को सहाफ़ी दे जुर्म सहाफ़ी का है तुम्हारे मुताबिक अगर सहाफ़ी ने कोई जुर्म किए उन्हें जुर्म को या उन्हें कोई
गलत बयानी की है, उन्हें कोई मुबालगा आराई की है, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਦਾਨ को हिरासा करो। ਇਹ ਗੱਲ ਠਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਰੇ ਕੋਈ। ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਣ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਥੀ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਥੀ ਸੀ। ਸਾਫਤੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕਮਰ ਬੈਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਥਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਫੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ। ਖਾਮਖਾ ਸਾਫੀ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ को हिरासा ਕਰਨ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਠਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ को ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ वेंदा पिया। बल ॿिए साफ़ी आहिनि सारे दोस्त आहिनि, ज़ाहिद गशकोरी साहिब हम न्यूज़ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹਨ, ਟੀਮ ਲੀਡ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਚੌਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ क्रैकडाउन थीवन का उन्होंने आखे कि इम्कान, उन्होंने तो क्रैकडाउन की गाल की है। नाल नाल ये भी लिखे कि एक साबिक गवर्नर भी गिरफ्तार किए बन सके। ज़ाहिर है उन्होंने का जोड़ा इशारा है लतीफ़ खोसा की तरफों से। लतीफ़ खोसा साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बह के आख्या कि डी चौक का जोड़ा एहतजाज आ धरना वो 200 तो बाद 250 तो भी वध हलाकतां थियां। ये सारियां गाल आहिनि सही। इन हवाले नाल शायद कोई मुकदमात भी थियन, वो भी सामने आवे सन। इस्लामाबाद तो यह थींदा पिया। बाकी तुहाडे सामने इत्थां तरक्याती कम ज़ोर शोर नाल जारी है। सरीना चौक के उत्ते जिहड़ा फ्लाईओवर ते अंडरपास पिया बनदे, कल जिहड़ा है वज़ीर दाखिला साहब ने ई मकाम का दौरा भी कीते तो उन्होंने ख्याल यह कि 90 दिन के अंदर अंदर 10 महीने के बजाय 3 महीने के विच सारा मनसूबा मुकम्मल कर दिया वैसे। जिवें जिहड़ी तेज़ी नाल काम को छिक्की कढ़न लगता इवें कि ये अपनी जिहड़ी डेडलाइन है बीट करने कामयाब थी वैसन। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। इंजे वेले तक राजधानी चों यो कुछ। दोस्तों मेरा ये व्लॉग तुसा शेयर लाजमी करना है। फेसबुक पर रहते बैठे हो तो एक शेयर करो, कमेंट करो, लाइक की वजो। अगर तुसा मेरा ये व्लॉग यूट्यूब पर रहते बैठे हो तो कमेंट का ऑप्शन यूट्यूब पर भी मौजूद है, तुसा उत्थे भी कमेंट करो, लाइक करो, लाइक का ऑप्शन भी मौजूद है। तो नाल डिसलाइक का ऑप्शन भी है, तुसा डिसलाइक भी कर सकते हो अगर तुहानू ये बहुत ज़्यादा नापसंदीदा लगता पे। लेकिन डिसलाइक करे सो तो नाल उनकी वजह भी लाजमी लिख सो कमेंट के विच असां ई गालों ई प्रोग्राम को डिसलाइक करेंगे पे। बाकी चैनल को सबसक्राइब करन नहीं भूलना, सबसक्राइब भी कर गिनो ते नाल जिहड़ा बैल आइकन घंटी का निशान है उसको प्रेस की वजो ताकि जिहड़े वेले असां कोई भी वीडियो व्लॉग अपलोड करूँ तो तुहाडे ताईं मैसेज पहुँच वजे, नोटिफिकेशन पहुँच वजे, तुसां साडे नाल जुड़ सको। एक्स ते ॾेदे बैठे हो तो ज़ाहिर है उत्थां भी यार दास है, रिक्वेस्ट है कि रीपोस्ट का ऑप्शन है, रीट्वीट जो असां आदे आसे उनको रीपोस्ट आखन लग गए। ट्विटर को जरा एक्स बनाया गया, एक्स से तुम को रीपोस्ट करो, कमेंट का ऑप्शन भी उत्थां मौजूद है, कोट कमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है, तुम कोटेशन के नाल भी एक रीट्वीट कर सकते हो तो नाल लाइक भी कर सकते हो। वो दिल छपा खड़ा रहा। अगर तुमको सारी गाल थोड़े दिल ते लगती है तो लाजमी लाइक भी कर छोड़ो। यह अज का व्लॉग। अपने दोस्त अपने होस्ट मुज़फ़्फ़र अब्बास को शाम तक इजाज़त दो। शाम को वल एक नवी अपडेट नाल हाजिर थी सूँ। शाम तक अल्लाह बेली।